गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी ना शाम का टाइम है, तो मेरे जो हस्बैंड है वो ड्यूटी से आ चुके हैं घर। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। तो मैंने सोचा चाय बना रही हूँ तो लगे हाथ पापड़ भी तल लेती हूँ। तो मेरे बच्चों का आजकल बहुत मन हो रहा है पापड़ खाने का, क्योंकि मैंने अलग अलग वैरायटी के बना के रखे हैं। तो फिर वही मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो मेरा तेल जो था वो भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कढ़ाई में निकाल लेती हूँ और थोड़ा जो है वो मैं डिब्बे में डाल लूँगी। इस महीने में क्या हो रहा है ना, पापड़ के चक्कर में जो है वो तेल जल्दी जल्दी ख़त्म हो जा रहा है। तो मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे भी हमको आधा महीना ही इधर रहना था, तो उसके बाद तो हमें घर जाना है। तो अभी ये हो रहा है कि ये पैकेट जो है वो तब तक चल जाए। ज़्यादा दिन तो नहीं है, पर फिर भी 8 से 10 दिन करीब हैं, तो शायद चल ही जाएगा, यही सोच रही हूँ मैं। तो इसको ना मैं ऐसे ही चिपका के रख दूँगी अलग से, क्योंकि ज़्यादा मैं इसमें पूरा डालूँगी तो फिर मेरा वही होता है। तो यहाँ पे ना मैं क्या करूँगी, आपको एक एक पापड़ जो है वो ऐसे फ्राई करके दिखाती हूँ। ये जो है वो है साबूदाना का। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से फूल के तैयार हो गया है। ये अपने साइज़ में बड़े हो जाते हैं। और ये चावल के आटे का है, नहीं ये सूजी का है। जो पिंक वाला है ये सूजी का है। और फिर जो मैं अभी आपको एक और दिखाऊंगी वो भी सूजी का है। फिर दूसरे जो मैंने बनाए हैं ना वो है चावल के आटे के। तो अभी मैं फटाफट से आपको सभी दिखा देती हूँ। ये है चावल के आटे के। तो देखिए ये भी कितने सुंदर बनके तैयार हो गए हैं। तो बहुत अच्छे, मैंने ये रेसिपी भी आपको बताई थी, तो बहुत अच्छे बनके तैयार हुए हैं। आप एक बार इन्हें ज़रूर से ट्राई करें बना के। तो यहाँ पे ना मैं आपको वीडियो दिखाने में लगी हूँ और मानस मेरे पीछे से पूरा ऐसा ट्राईपॉड हिलाने में लगा था, तो मुझे उस पर ऐसा गुस्सा आ रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो मेरे हस्बैंड है वो दिखा रहे हैं। तो वो जब मैं बनाती हूँ ना मना करते हैं, बोलते हैं नहीं मेरा मन नहीं है। लेकिन देख के उनका भी खाने को मन हो ही जाता है, तो फिर वो भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं और उनको भी बहुत पसंद आते हैं। तो मानस क्या कर रहा था ना कि जब मैं ऐसे बना रही थी तो वो हिलाने में लगा था ट्राईपॉड को, और मैंने डांटा। फिर उसके बाद हंस रहा है और उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता डांटने में। और पार्थ तो बिल्कुल अच्छे से अपनी भरी भरी प्लेट लेके वो भी आ गया खाने के लिए, और उसको भी लग रहा है। तो पार्थ मानस भी आजकल बोलने की कोशिश करता है, तो बोलता है पापड़ खाई ऐसे बोलने में लगा रहता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना फ़ोन में जो है वो एडिटिंग वगैरह है जो बाकी की वो कर लूँगी। तो मैं ना जब भी ऐसे बैठ जाती हूँ तो मानस को लगता है बस अब ये बैठ गई, बस गोद में बैठो इसके और फिर दूध पी लो। इसको बड़ा अच्छा लगता है अगर मैं ऐसे बैठ जाती हूँ तो सीधे आके, ये नहीं फिर मैं थोड़ी देर आराम से बैठ जाऊँ। मुझे बैठने नहीं देगा, बस आके गोद में बैठ जाएगा और बोलेगा दूध पीना है मेरे को। ऐसे बोलना शुरू कर दिया उसने, तो यही सब बोलते रहता है। तो पार्थ तो ऐसे खेलने में लगा है। फिर उसके पापा भी आ गए, तो फिर जब पापा आ जाते हैं तो फिर पापा के साथ ही मस्ती करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसे मस्ती करने में लगे हैं दोनों लोग। तो ये मानस ना ऐसे ही अपने पापा को बहुत परेशान करता है। जब भी उसके पापा ड्यूटी से घर आते तो ऐसे उछल कूद करना और उनको ऐसे परेशान करना। तो आजकल क्या हो रहा है ना, बालकनी में जाते हैं मानस और पार्थ, क्योंकि यहाँ गर्मी होने लगी है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं मानस को नहीं, पार्थ को लेके गई उसके पैर धुलाने के लिए, बहुत गंदे हो रहे थे। तो फटाफट से उसके पैर धुला के लेके आई, तब जाके उसे थोड़ा सा अच्छा लगा, वरना उसको बड़ा बुरा लग रहा था। तो फिर मैं आ गई किचन में फटाफट से खाना बनाने के लिए। सोच रही थी कि दाल चावल बनाऊंगी खाली, तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि खिचड़ी बना दो, तो फिर मैंने वही बना दिया। तो मानस यहाँ भी डिस्टर्ब करने के लिए आ गया। मेरे सर पे आप देख रहे हैं टोकरी, मैं ये सोच रही हूँ कि इसको मैं कहाँ रखूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से बना ली खिचड़ी, और जो पापड़ थे वो मैं इस बैग में पैक करके रख दूँगी, जो मैंने लास्ट वाले साबूदाने के पापड़ बनाए थे ना। तो अगर आपने ये रेसिपी वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ जाके ज़रूर से देखें। तो यहाँ पे मेरा साफ़ सफाई भी हो गई है, क्योंकि ना मैं क्या करती हूँ किचन को लगे हाथ ही साफ़ भी कर देती हूँ, वरना मुझे ना ऐसा कचर पचर अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे ही मेरा सब कुछ हो जाता है काम वगैरह, तो मैं सब अच्छे से कर लेती हूँ। और ये लोग बस यहाँ नीचे बैठ के किचन में ही मस्ती करने में लगे हैं मेरे साथ। मैं यहाँ खाना बनाने में लगी हूँ और ये मेरे को ऐसे ही परेशान कर रहे हैं, यहाँ पे हल्ला गुल्ला करके ऐसे डिस्टर्ब करने में लगे हैं तीनों लोग। तो मानस को तो मैंने ऐसे पीछे बैठाया था, फिर मुझे बाद में जैसे ना डर जैसा लग रहा था कहीं गिर ना जाए, फिर मैंने इसको नीचे उतार दिया। तो ये बहुत रोना धोना कर रहा था कि नहीं मुझे गाड़ी में बैठना है दादा के साथ। अभी इसको कौन समझाए कि छोड़ दूंगी तो फिर ये गिर वगैरह जाएगा। वैसे तो पकड़ के रखता है, पर फिर भी कोई भरोसा जैसा नहीं होता ना इसके लिए। तो मानस तो बोलता है कि मुझे मेरा जो काम है वो करने दो बस, और गलत हो या कुछ भी हो तो मैं डांटते रहती हूँ। तो थोड़े से मेरा ना यहाँ पे बर्तन वगैरह हो रहे थे, जो मैंने ऐसे टमाटर प्याज कट करके रखे थे, चाय वाय के बर्तन, हस्बैंड के टिफ़िन वगैरह, वो फटाफट से मैं क्या करूँगी ना यहाँ पे धो लूँगी, क्योंकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। और लगे आप, मैंने यहाँ पे दूध भी गर्म करने के लिए रखा था, वो भी हो गया है। तो उसे अभी थोड़ी देर में मैं रख दूँगी गिलास में, क्योंकि ज़्यादा दूध मैं इस बार मंगाती नहीं हूँ, क्योंकि गर्मी हो रही है। तो फिर थोड़ा सा मंगाती हूँ, 1 पाव रोज़ मंगाती हूँ, क्योंकि पार्थ को आजकल दूध बहुत पसंद है, वो पीता है हॉर्लिक्स के साथ, तो 2 टाइम के लिए हो जाता है। तो यहाँ पे जो है खाना रेडी हो चुका है। अभी मैं क्या करूँगी, खाना लगा लूँगी फटाफट से। अभी मैं लगा रही हूँ पार्थ और मानस के लिए, तो पहले इनको खिला देती हूँ। ये खाने में ना थोड़ा बहुत
थोड़ा बहुत नहीं, बहुत नौटंकी करते हैं दोनों लोग। तो मैं खिलाऊंगी, जब मैं खिलाती हूँ तभी सही से खाते हैं, वरना ये ऐसे ही कर देते हैं, मतलब खाएंगे ही नहीं, ऐसे मस्ती करने में लगेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं खिचड़ी कितनी अच्छी बनी हुई है। वैसे मेरे उससे जो है वो खिचड़ी अच्छी बनती नहीं है, पर आज बन गई, पता नहीं कैसे, दोनों को बहुत पसंद आ रही थी। तो यहाँ पे मैं खाना लेके आई जैसे ही, तो पार्थ ना अपनी जगह पे जाके बैठ गया और ऐसे आराम से पैर वगैरह सीधे करके फिर मैंने उसको बोला। तो इससे ना क्या होता है, इससे पालती डाल के बैठा नहीं जाता है। तो फिर मैंने इनको फटाफट से खाना खिलाया, फिर हम आ गए, मैंने लगा लिया सबके लिए खाना, और दही वगैरह भी लेके आए थे मेरे हस्बैंड। तो फिर फटाफट से खाने में लगे, खाना पीना खाया। तो फिर मेरे हस्बैंड ने करी यहाँ पे सफाई, क्योंकि वो सोचते हैं ना ऐसे काम बांट के करो तो अच्छा है। तो वो क्या करते हैं कि साफ़ सफाई कर लेते हैं, वहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं जहाँ पे हम खाना वगैरह खाते हैं, क्योंकि बिस्तर लगता है फिर बाद में। और फिर मैं यहाँ आ गई किचन में बर्तन वगैरह धोने के लिए। वो हमेशा ही ऐसा करते हैं, फिर कोई भी दिन हो या छुट्टी वाला हो, कुछ भी हो, तो ऐसे एक काम अगर वो करते हैं तो एक मैं करती हूँ। तो ऐसे थोड़ा बहुत मेरे पे जो लोड होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे हमेशा हेल्प करते हैं, वैसे हर किसी को करनी चाहिए। तो मेरे हस्बैंड तो करते हैं, तो मुझे थोड़ा लोड कम हो जाता है काम का। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई फटाफट से बिस्तर लगाने के लिए। मानस को तो इतनी गर्मी हो रही थी कि उसने अपना टी शर्ट वगैरह सब खुलवा दिया, और मेरे से कह रहा था कि अंदर की जो बनियान है उसको भी खोल दो। मैंने ऐसे मना किया, क्योंकि पंखा वगैरह चल रहा था, फिर बच्चा ही है अभी वो, तो ऐसे में टेंशन ही होता है। तो अभी मैं उसको कपड़े वगैरह वापस से पहना दूंगी सोने से पहले। तो फिर ना ये क्या करते हैं, खाना पीना खाने के बाद जब तक मैं बिस्तर लगाती हूँ तो दोनों तीनों ऐसे घूमते हैं, रोज़ घूमते हैं, इनका रोज़ का है। तो अभी मेरे बिस्तर वगैरह लग गया है। तो पार्थ यहाँ पे पी रहा है अभी दूध, क्योंकि इसको खाना इसने थोड़ा सा कम ही खाया था, तो फिर दूध वगैरह पी के इसने फिनिश किया। तो पार्थ भी आजकल अच्छे से थोड़ा बहुत बोल लेता है, तो मेरे से बोल रहा था कि दूधू पी ली स्ट्रॉन्ग होली, ऐसा कुछ बोलता है। तो यहाँ पे इन दोनों भाइयों की चल रही है मस्ती, साथ में इनके पापा की भी मस्ती चल रही है। तो ये बस ऐसे ही करने में लगे रहते हैं। मैं थोड़ा किचन का जो काम था वही करने में लगी हुई थी। मानस तो पूरे दिन भर ऐसे परेशान करता है, जब तक सोएगा नहीं ना तब तक बस बहुत परेशान करता है। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मानस को कि अगर मैं उसे कपड़े पहना रही तो कैसे भाग रहा है, पूरा भागने में ही लगा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे टी शर्ट पहनाई है यहाँ पे।